क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है हमारे पास। दिया हुआ है यहाँ एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू में 0, और यहाँ कह रहा है वाई इक्वल टू पाई बाई 4 यदि एक्स इक्वल टू 1 है। चलिए हम लोग पहले यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स डी वाई, इसको उधर भेज देंगे, माइनस का एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस का वाई, ठीक है, और यहाँ डी एक्स, ये इधर लाएंगे डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, और बाई में आपका एक्स, ये आ गया डिवाइड में, समझ गया। चलिए तो ये हम लोग इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग मान लेते हैं माना y इक्वल टू में वी एक्स, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस बी। इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखते हैं। लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू में माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स, ठीक है, और माइनस वाई, और बाई में आपका एक्स, यही ना है जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वाई की जगह वी एक्स रखेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स की जगह पे भी माइनस यहाँ वाई की जगह पे क्या हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू में क्या था भी एक्स, और बाई में आपका एक्स, ऊपर से आप एक्स कॉमन कर लो, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में आप एक्स कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर भी माइनस का भी, ठीक है, और बाई में एक्स, एक्स से एक्स आपका यहाँ कट जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में माइनस का साइन स्क्वायर भी और प्लस का भी, तो ये भी से भी यहाँ कट जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो डी वी बाई साइन स्क्वायर भी, ठीक है, और इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, यही ना होगा। अब आगे इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर भी डी भी इक्वल टू में माइनस डी एक्स बाई में एक्स, समझे ना। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर कि दोनों तरफ समाकल करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ समाकल करने पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर भी डी भी इक्वल टू में माइनस का डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर भी है तो ये आपका माइनस का कॉट भी हो जाएगा, और इधर माइनस का लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस में लॉग के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये माइनस कॉट वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस का लॉग के, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए माइनस में तो डिवाइड में चला जाएगा, ये माइनस माइनस हटा देते हैं, कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू में लॉग एक्स बाई में के, ठीक है। तो अब इसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू में लॉग सी एक्स, और लिख देंगे वेयर सी इक्वल टू में 1 बाई के, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका अवकल समीकरण का हल आया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, तो हमें यहाँ पर इसका या फिर उतना ही रहने दो ना, आप 1 बाई एक्स बाई के ही रहने दो, हम लोग पहले इसका वो कर लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं जो मान दिया उसको, इतना ना लिखकर हम लोग पहले वाले को ही लेके चलते हैं, इसी को लेकर चलते हैं। और आपके क्वेश्चन में कह रहा था ना कि y इक्वल टू में पाई बाई 4 यदि x इक्वल टू में 1, ठीक है, तो कॉट पाई बाई 4 बाई 1, और इधर हो जाएगा लॉग
एक्स की जगह 1 में के, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ लॉग 1/k है और इक्वल टू में क्या है, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, यही ना है जी। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ से 1/k का वैल्यू क्या हो जाएगा, e⁻1, यानी कि 1/k किसके इक्वल टू हो जाएगा, e के। ठीक है, हम 1/k को c करके भी वैसे भी दिखा सकते थे, लेकिन हम लोग इसी को लेके बना देते हैं, बन जाएगा आपका। चलिए तो इसलिए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल क्या हो जाएगा, कॉट y/x इक्वल टू में लॉग, यहाँ पर देखो 1/k का वैल्यू e हो जाएगा तो e(x), समझ गए, यही हो जाएगा अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।